मम्मी कोई गिला शिकवा नहीं है तुमसे, लेकिन क्या है कि हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। वो फुलवा बता रहे थे कि गुरु माँ ने आपको उस इंसान का नाम बताया है जिसने इस घर में चोरी की थी। मैं बस उस इंसान का नाम जानना चाहती हूँ। जरूर उस चुड़ैल ने मेरा नाम बताया होगा। क्या हुआ मौसी जी, किस सोच में पड़ गई आप? नाम याद नहीं आ रहा या फिर बताना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो काहे ना कि बहुत दिन हो गए, इसलिए नाम दिमाग में याद नहीं आ रहा है। वो का नाम था? हाँ, लेकिन इतना जरूर याद है कि गुरु माँ ने बताया था कि चोर इस घर की कोई औरत है। इस घर की औरत? हमें पता है मौसी जी कि तुम खुद को बचाने के लिए अब फुलवा मौसी को जरूर फंसाओगे। जो हम चाहते थे तुमने वही किया, डिवाइड एंड रूल। ये अंग्रेजों वाली चाल अब हमारे काम आएगी। अब तुम दोनों अपनी अपनी सच्चाई खुद ब खुद सबके सामने लाओगे। इस घर की कोई औरत है, यानी कि माँ जी इस घर में हम 3 औरतें रहती हैं, आप, हम और फुलवा मौसी जी। आपने पैसे लिए नहीं है, हमने चुराए नहीं है, तो बची फुलवा मौसी जी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चोरी का इल्जाम तुम हमारी बहन पर डाल रहे हो? हमारी बहन ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती, और अगर उसने ऐसी कोई गलती की भी होती ना तो वो हमसे आकर जरूर बताती। हमारी बहन हमसे कुछ नहीं छुपाती है। हमें तो लगता है ये सब तुम्हारी चाल है, सारा किया धरा तुम्हारा ही है। और वैसे भी तुम्हें क्या लेना देना रुद्र से? उस पर चाहे चोरी का इल्जाम लगे या फांसी हो, तुम्हारी सेहत पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजा मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा आज से हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने जा रही है। आशा करते हैं आप हमारा हाथ ऐसे ही थामे रखेंगे। माँ जी अगर हमारा लेना देना नहीं होता तो हम इस मुद्दे को उठाते ही नहीं। घर के सारे लोग इस बात को भूल चुके हैं, काफी दिन हो चुके हैं। अगर हमें उनसे कोई मतलब नहीं होता तो उन्हें निर्दोष साबित करने के लिए हम इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उठाते। माँ जी हमें अपने पति की इमेज सबके सामने क्लीन करनी है, और खास करके पापा जी के सामने। अच्छा, तो अपने पति की शाख बनाने के लिए तुम हमारी बहन को हमारी नजर में गिराना चाहती हो? हम दोनों बहनों में फूट डालना चाहती हो? माँ जी वो हमारे पति होने के साथ साथ आपके बेटे भी हैं। अगर पापा जी के सामने उनकी इमेज साफ रही तो उनसे हमारे साथ साथ आपको भी तो गर्व होगा ना। एक मिनट, मौसी जी ने कहा था कि जिस किसी भी ने ये चोरी की है वो औरत इस घर की ही है। इसका मतलब है ये चोरी तुमने की है और अपना इल्जाम
फुलवा पर लादना चाहती हो। माँ जी अब दोबारा वही बात कर रहे हैं। अगर हमने चोरी की होती तो हम इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाते। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम जैसी छोटे घरों की लड़कियों को। पैसों के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाती हो तुम लोग। बस माँ जी, हमारा फर्ज था आपकी आंखें खोलना। ये बात आप भी जानते हैं कि चोरी ना हमने की है और ना आपने। अब चोर कौन है, उसे क्या सजा देनी है या उसे माफ कर देना है, ये फैसला अब आपके हाथों में है। सुबह से? अरे पर सुबह से हमारे हाथ इतने हल्के हल्के काहे लग रहे हैं? कुछ तो भूल रहे हम। अरे इसको भूल गए थे। आजा बेटा, आजा आजा। अरे वाह, कितना सुंदर हार है। और किसने यहाँ पर रखा होगा? जाने दो, हमको क्या। हाय, सुंदर लग रहे हो। फुलवा, इतना कीमती हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो जीजी, वो कहा है कि हमें ना ऐसे कीमती हार पहनने का बड़ा ही मन कर रहा था। अब हमारे पास तो इतने पैसे ना है और ना ही हमारी हैसियत है कि ऐसा महंगा हार हम खरीद सके। तो सोचा कि थोड़े से पैसे देकर ले आते, तो ये ले आए और आज पहन के देखेंगे। और जब मन भर जाएगा आज पहन के, तो कल वापस कराएंगे जो है सो। वो सरला मौसी कह रही थी कि वो जो पैसों की चोरी हुई थी ना, वो इसी घर की औरत ने, और जिसने चोरी की है वो महंगे महंगे गहने खरीदेगी, सोने चांदी में खेलेगी, वो खुश खुश रहेगी। और वो सारी खूबियां ना हमें तुम्हारे अंदर नजर आ रही है। कहीं तुमने तो वो। हाय राम 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 राम। जी आपको ऐसा सोचते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? अपनी छोटी बहन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया आपने। ये सुनने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फूट गई? हाय, मैं मर क्यों नहीं गई? मैं कोढ़ी क्यों ना बन गई जीजी? अरे कितनी वफादारी से इस घर की सेवा की थी हमने, इस घर को अपना समझा था, और आपने एक पल में हमको पराया कर दिया जीजी। इतना बड़ा इल्जाम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो जीजी? हम ऐसा कभी ना करेंगे। अरे अपने घर में भी कोई चोरी करता है का? गंगा मैया, ये बात सुनने से पहले हमारे कान क्यों ना फट गए? धरती मैया, आपको संभालो आपके अंदर। जी आप भी, आपको हमने अपनी माँ का समान माना था, पर आपने अपनी छोटी बहन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अरे अब हमारा कोई ना है इस घर में, इस दुनिया में ही ना है। हम आज ही क्या आज अपने गांव वापस लौट जाएंगे। हम एक पल भी ना रहेंगे हम यहाँ पर। वहां पर जाके किसी का भी झाड़ू पोछा बर्तन सब करेंगे। रूखी सूखी रोटी खाने को मिली ना तो भी खा लेंगे, पर अब यहाँ ना रहेंगे जीजी।
जीजी, हमने आपको कहा समझा था और अब कहा निकली। बड़ी बहन का फर्ज भी ना निभाया आपने, अपनी छोटी बहन पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अरे चुप कर, हमने कहा कुछ कहा तुमसे? हम तो बस सरला मौसी की बात दोहरा रहे थे, जो उन्होंने कहा वही कह रहे थे तुमसे। अगर तुम्हें बुरी लगी ना हमारी बात, तो हम माफी मांगते हैं तुमसे। और ये रोने धोने का नाटक ना तुम बंद करो। हमें पता है कि दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करने की कितनी झांगर है तुम्हारे अंदर। अच्छा, तो सरला मौसी तुम्हारी चाल है, हमारी बिल्ली हमी से म्याऊं। हमी ने तुमको इस घर में रखा और तुम हमी पर झपटा मार रही हो। ये फुलवा कितनी बड़ी डायन है ना, अभी तुमको इस बात का अंदाजा नहीं है सरला मौसी। लेकिन आज हम तुमको अपनी औकात बता कर ही रहेंगे, जो है सो। ये पकड़ो। इतने दिन से तुम जो खेल खेल रही थी ना, वो आज खत्म। अपना बोरा बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से, वरना तुमको हम ही बाहर निकाल देंगे। अच्छा, खेल हम खेल रहे थे? हाँ, हमके फंसा के और तुम पूरे घर पे राज करना चाहती हो? हाँ, वो तो हम करना चाहते ही थे, इसलिए तुमको इधर बुलाए थे और तुमको तुम्हारा हिस्सा देने को भी तैयार थे। पर तुम, वाह वाह वाह, तुम तो हमें ही इस घर से रफा दफा करने के जुगाड़ में लग गए। सही कह रहे, तुम जैसी नीच औरत ना हमने आज तक ना देखी। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा, हम नीच हैं? हाँ, नीच तो तुम हो। हाँ, हम तो वैसे भी इस घर में नहीं रहना चाहते। अरे तुम तो अपने बहन के घर का खुद चोरी कर रही हो। हाँ, अरे हम तो सिर्फ अपनी बहन के घर को ही चोरी कर रहे हैं ना, उसी को लूट रहे हैं। पर तुम तो दुनिया की एक नंबर की चोर हो। हम चोर हैं? अरे तू चोर है चुड़ैल। मैं चुड़ैल तो तू डायन। तू चोर, तू चुड़ैल, तू डायन। तू चोर है। हमारे घर में आके हमको ही चोर बोल रही है। चल निकल यहाँ से। हम काहे निकले? तू निकल। अरे हमारा घर है, तू निकल। मेरी बहन के घर में डाका डाल के हमें चोर बोलती है, चुड़ैल कहीं की। हाँ, जीजी, हम कह रहे हैं ये ना एक नंबर की पाखंडी औरत है, इसको निकालो इस घर से। तो ये है तुम्हारी असलियत। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। अरे सरला मौसी, कैसी हो? अरे जीजी, ये हमारी माँ की चचेरी बहन है। प्रणाम मौसी जी। खुश रहो, खुश रहो। जीजी, आपको याद ना होगा, आपकी शादी हो गई थी ना, आप गांव छोड़ के शहर चली आई थी। पर आपकी शादी के बाद ही सरला मौसी अपनी सारी गृहस्थी ससुराल में छोड़कर गांव में आ गई थी। अपनी माँ मौसी को बहुत मानती थी और अपनी माँ के साथ ही खेल कूद कर बड़ी हुई है। हाँ, निकलो यहाँ से, लो, वरना 420 के इल्जाम में हमने कुछ करे पाखंडी बक्कार औरत। लो ये, निकलो यहाँ से।
खड़ी है यहाँ पर? निकल यहाँ से, वरना चप्पल से मार मार कर तुम्हारा मुंह लाल कर देंगे हम। अरे डायन 7 घर छोड़कर हमला करती है, तुमने तो अपनी बहन के घर को ही नहीं छोड़ा। निकल यहाँ से। जी, इस विपत्ति से बचने का ना एक ही रास्ता है। क्या? कैसा रास्ता? गुरु माँ रुक्मणी को अपने घर में बुलाने का। पर जीजी, इसमें थोड़ा खर्चा होगा। हमें परवाह नहीं, 2-4 लाख तो हम ऐसे ही पानी की तरह बहा देंगे। जीजी, 2-4 लाख तो उनकी दक्षिणा है, कम से कम 5 से 7 लाख का खर्चा करना पड़ेगा। हाँ, पर आज हमारे घर में बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। उनके आने से इस घर में कल्याण ही कल्याण होने वाला है, सुख शांति बनने वाली है। इसीलिए उनकी सेवा, खाना पीना, उनकी सारी देखभाल तुम्हें ही करनी है, जो है सो। अरे जीजी, इसमें तो इलायची डाली पड़ी है, जिससे हमारे रुद्र को एलर्जी है। अरे, आपने बहू को इलायची डालने से मना ना किया था का? अरे किया था भाई, अब क्या लिख के देते उसे? हे भगवान, मना करने के बाद भी इलायची जोक दिए। इसका मतलब ये लड़की अपने रुद्र को मारने की कोशिश कर रही है। हाँ, अब आप देखिए हम कैसे सरला मौसी को और आपकी फुलवा मौसी को, उन दोनों की सच्चाई पूरे घर के सामने कैसे लेकर आते हैं। एक मिनट, इन सब में फुलवा मौसी कहां से बीच में? खबरदार, अगर फुलवा मौसी के ऊपर उंगली उठाई तो उनका इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं, और उनके खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुनते। अब तू क्या खड़ी है यहाँ पर? निकल यहाँ से, वरना चप्पल से मार मार कर तुम्हारा मुंह लाल कर देंगे हम। अरे डायन 7 घर छोड़कर हमला करती है, तुमने तो अपनी बहन के घर को ही नहीं छोड़ा। निकल यहाँ से, आज के बाद हमारी नजर के सामने भी मत आना। निकलो यहाँ से, जाओ। जीजी, जीजी ऐसा ना करो, माफ कर दो हमें। आप हमको निकाल दोगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? जीजी माफ कर दो हमें, हमारे दिमाग में लालच का पर्दा पड़ गया था। आप ऐसी गलती कभी ना करेंगे जीजी, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं जीजी, हमको माफ कर दो। आप ऐसी गलती कभी ना करेंगे, तुम जो कहोगे वो सब करेंगे जीजी। अब हम कभी ऐसी गलती ना करेंगे, घर के कोई भी कोने में नौकरानी की तरह पड़े रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे और ये गलती कभी ना करेंगे। एक बार माफ कर दो जीजी, एक बार। बिल्कुल माफ नहीं करेंगे हम तुमको, जाओ यहाँ से। जाने दीजिए ना माँ जी, माफ कर दीजिए इन्हें। गलती तो हर इंसान से हो सकती है, और वैसे भी माँ जी, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माँ जी, वो आपकी छोटी बहन है और आपसे कितनी माफी मांग रही है, और आपसे वादा भी कर रही हैं
कि आज के बाद कभी वो ऐसी गलती नहीं करेंगी। प्लीज माँ जी, इन्हें एक मौका दे दीजिए। सिया, वो तुमको ये घर छोड़कर जाने की कोनो जरूरत नहीं है। वो हमारी गलती थी कि हमने तुमको गलत समझा। अब हो सके तो हमें माफ कर दो। इस घर के लिए अपनी ईमानदारी दिखाने का उन्हें एक मौका तो बनता है। दे दीजिए ना प्लीज माँ जी, उन्हें माफ कर दीजिए। मंजरी बहू सही कह रही है, फुलवा को एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है, ये सब लोग कह रहे हैं इसलिए हम तुम्हें एक मौका देते हैं, लेकिन दोबारा ऐसी गलती की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। और आज के बाद हमसे बात मत करना, बेहुदी कहेंगे। सिया, वो तुमको ये घर छोड़कर जाने की कोनो जरूरत नहीं है। वो हमारी गलती थी कि हमने तुमको गलत समझा। अब हो सके तो हमें माफ कर दो। कर दिया। एक बार तुमने दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया था आगे और हमने उसे इनकार कर दिया था, लेकिन आज हम खुद ही आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। क्या तुम हमारी दोस्त बनोगी?